तेरे इश्क में दिल जो आबाद रहा, तेरे इश्क में दिल जो आबाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। हाय दोस्तों, आज आपके बीच ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आप क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम को फेस करेंगे, उसमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। अब आते हैं हम आपके एक एक क्वेश्चन बारीकी से लेकर, लेकिन इससे पहले आपसे एक नोटिस रहेगा, एक गुजारिश रहेगा कि कोई भी वीडियो देखे, पूरा वीडियो देखे, तब जाकर उसमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होता है। आधा अधूरा ज्ञान लेकर कोई फायदा नहीं है। तो अगर जितने क्वेश्चन बताए जाएंगे आप बारीकी से इसको देखिएगा ताकि आपको पूरा इसका कंसेप्ट समझ में आए। तो चलिए बिन समय डिस्ट्रॉय किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। किस पे आते हैं? अपने टॉपिक पे। चलिए, ये जो है आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझा जाता है। लड़के गलती यही करते हैं, क्वेश्चन पूछा रहता है कुछ और कंसेप्ट लेकर कुछ और कर देते हैं। कहते हैं कि सर हम तो पढ़ कर गए थे, पूरा कंसेप्ट क्लियर था, और गलती कैसे, रिजल्ट कैसे खराब हो गया। यही आपको होता ही, क्वेश्चन नहीं समझते हैं। तो बारीकी से पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। कह रहा है कि 2,7,12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करे। चौथा पद ज्ञात करना है बाबू, 10वां। जब पद पूछ दे यानी कि n निकालना है, यानी कि n बराबर नहीं, n बराबर 10 दिया है। n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है, यानी कि 10वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जब भी करें तो आपको सबसे पहले एक बात नोटिस करना। कौन सा बात नोटिस करना है? तो देखो क्या क्या दिया है, पहले उसको लिख लिया जाता है हमेशा। तो यहां लिखा जाता है हमेशा कि हेयर गिवन दैट, हेयर गिवन दैट। हेयर गिवन दैट के मतलब होता है कि यहां दिया है। अब का दिया है वो ध्यान देना। तो यहां देखो, हम अगर इसको A1 कर देते हैं तो ये ऑटोमेटिक A2 होगा, और ये क्या होगा? A3 होगा कि नहीं होगा? तो हम यहां लिख दे A बराबर कितना दिया है बाबू? A बराबर 2 दिया है। 2 दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा, सर्वांतर यानी कि n पहले निकाल लें। तो n कितना दिया है? 10। n कितना दिया है? 10। सर्वांतर के लिए सूत्र लिखते हैं d। तो d का सूत्र होता है बड़े वाले में से घटा देना किसको? छोटे वाले को। तो A2 माइनस A1। अब देखो सर्वांतर यानी कि A2 सूत्र में है ना, A2 क्या है? 7 है, माइनस A1 क्या है? A1 2 है, घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 5। दूसरा का सर्वांतर चेक करना हो तो आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो ध्यान देना, 12 में से अब 7 को घटाओगे, A3 में से 2 को घटाओगे ना, तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि सर्वांतर इसका बराबर है। क्या पूछ रहा है? यानी कि 10वां पद पूछ रहा है। तो लिखेंगे यहां 10th टर्म B, 10वां पद होगा बाबू। क्या होगा? तो सूत्र होता है A प्लस n माइनस 1, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ इंप्लाइज A का मान जो दिया है वही लिखेंगे। A का मान यहाँ अभी हम लिखे हैं, कितना दिया है? तो 2, यहाँ 2 लिख दिए। बीच में प्लस है, प्लस लिख दिए। n का मान कितना दिया है? तो n का मान अभी यहाँ बताए हैं कितना दिया है? n का मान 10। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 10। माइनस सूत्र में है, और एक माइनस, अरे माइनस जो एक दिखाई दे रहा है वो सूत्री का है, तो उसमें कुछ लेना देना नहीं है, वो उसी तरह आ जाएगा। डी का मान अभी हम आपको निकाल कर बताए हैं कितना आ रहा है? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। अब ध्यान देना, क्या करेंगे बाबू? इधर आ जाते हैं तो क्या करेंगे? 2 उसी तरह, तो 2 उसको लिख देंगे, बीच में प्लस। 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। आइए ब्रैकेट हटेगा तो गुणा हो जाएगा। अब 5 है पहले से। तो एक बात बताना, ये 2 हो गया, 9 बचे 45। आप 45 में 2 को जोड़ देते हैं तो हमेशा हमको मिलता है 47। यही आपका हो जाएगा उत्तर। अगर स्क्रीनशॉट ले लो, और इतना बता रहे हैं कि 100% आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो एक एक बारीकी से बताए हैं। ए का मान जो है लिख दिए हैं, एन का मान यहाँ 10 दिखाई दे रहा है, डी निकाल लेंगे, बड़े वाले में से छोटे को घटा देते हैं, तो डी का मान निकालिए 5। अब 10th टर्म भी क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसको घटा देंगे
यहाँ से तो 9 हो जाएगा, 9 5 45 और 45 2 47। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखेंगे, जब तक नहीं तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये वाला क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। इसको इससे बनाते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि tan 65 डिग्री, कितना बाबू, tan 65 डिग्री, tan आपका 65 डिग्री को दिखा रहा है। tan किसको दिखा रहा है, 65 डिग्री। तो ये tan आपका 65 हो गया, और ये कह रहा है cot 25 डिग्री का मान निकाले। एक बात बता रहे हैं, आप ध्यान से देखना। भगवान दो कान दिए हैं, अगर दहिना हाथ से पकड़ोगे तो काने पकड़ाएगा, इधर भी पकड़ोगे तो काने पकड़ोगे। कभी ये नहीं कह सकते कि सर जी नाक पकड़ लिए थे, कह सकते हो नहीं। तो ये जो क्वेश्चन पीछे दिखाई दे रहा है ना, ये जस्ट लाइक है उसी तरह का क्वेश्चन है। यानी कि तुम ऊपर का चेंज करो चाहे नीचे का चेंज करो, किसी तरह उसका मान उतना ही आएगा। अब ध्यान देना, ये किस लिए किया गया। तो पहले के वैज्ञानिक जो भी साइंटिस्ट थे वो क्या सोचे कि अगर जो भी एक्यूरेट वैल्यू होते हैं उनका मान आसानी से हम निकाल लेते हैं। जैसे tan 30 हो गया, 30 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 45 हो गया, इन सब का मान आसानी से निकलता है। 120 तो 10 में पढ़ना नहीं है, 90 तक ही पढ़ना है। तो इन सब का मान हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन जब 26 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 28, इन सब का मान कैसे निकलेगा। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने एक सूत्र दे दिया कि बाबू लो, और इस सूत्र का प्रयोग करके बराबर कर देना। तो वह सूत्र कौन था, जिसे ऊपर वाले को हम इसमें चेंज करना है। तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे तो लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा अपन, नीचे वाले को नहीं चेंज करेंगे। जब ऊपर वाले को बदल दिए तो नीचे वाला फिक्स रहेगा। ये हो जाएगा cot कितना बाबू, 25 डिग्री, cot 25 डिग्री। अब ध्यान देना, यहां आते हैं तो tan 90 माइनस थीटा, तो लिखे tan, अब बाबू 90 डिग्री उसी तरह लिखेंगे। थीटा का मान देखो तो क्या दिया, थीटा का मान 65 ऊपर दिखाई दे रहा है, लिख देंगे 65 बट्टा में, इसको चेंज ही नहीं करेंगे, कॉट उसी तरह रहेगा 25 डिग्री। रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना जी। अब ध्यान देना, इसको क्या करेंगे बाबू, अब ये tan 90 माइनस थीटा हमेशा सूत्र में होता है कॉट, 90 में से 65 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री। अपन नीचे कुछ चेंज नहीं करेंगे, पहले ही बता दिए, तो ये भी हो जाएगा 25 डिग्री, कट जाएगा यानी कि 1, तो इसका उत्तर आ जाएगा आपको 1। अब बताना, इसमें कोई डाउट लग रहा है, कोई संदेह नहीं लग रहा है। अभी इस प्रकार का एक और क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं जो और इससे भी साधारण अवस्था में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, अभी इसको इसलिए नहीं लगवा रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाए, इस टाइप के एक और दो क्वेश्चन लगा लिया जाए। जैसे ये है, ये वाला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये है sin 18 डिग्री cos 72 डिग्री, और उधर आ जाओ तो वो दिखाई दे रहा है तुमको ये जो है आपका ये है आपका निम्नलिखित में से क्या करना है, मान निकालना है sin 18 डिग्री, sin 18 डिग्री बट्टा cos 72 डिग्री, और tan 26 डिग्री बट्टा cot 64 डिग्री। क्या आपको देखने से लग रहा होगा कि ज्यादा भास्ट है, लेकिन आपसे बता दे कि यह कुछ भास्ट नहीं है। क्वेश्चन एकदम साधारण है, देख कर लग रहा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत ज्यादा टफ है। नहीं, अभी इसके ऊपर एक बताया ना इस टाइप का। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि sin 18 डिग्री अपन cos 72 डिग्री का मान निकालना है, यानी कि बराबर क्या होगा। साधारण क्वेश्चन। चलिए यहां हम लिखते हैं सॉल्यूशन, sin 90 डिग्री माइनस थीटा अपन ये क्या है
कॉस 72 डिग्री, यही ना है। अच्छा एक बात बताना, साइन उसी तरह रहने दे। अच्छा बाबू 90 डिग्री माइनस थीटा का मान देखो तो क्या दिया है, 18 डिग्री, यही ना दिया है जी। अपन कॉस को बोले है ना फिक्स रहेगा, ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो नीचे वाला हमेशा फिक्स रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस। 90 में से 18 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। 90 में से 18 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना होगा, आपको मिल जाएगा 18 डिग्री। यानी कि अब ध्यान देना, रुको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हट गया। अब आ जाते हैं हम इस पे, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 72 डिग्री उसी तरह फिक्स रहेगा। तो अब ध्यान देना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू, कॉस होता है। और 90 में से 18 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। अपन नीचे कितना है, कॉस 72 डिग्री, कट जाएगा और 1 आ जाएगा, यानी कि इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना, tan 26 डिग्री का आ रहा है और नीचे cot 64 डिग्री, लेकिन इसमें आपको हम यह डाउट क्लियर करा दे रहे हैं, एज योर चॉइस। दो क्वेश्चन में हमने ऊपर वाले को चेंज किया है, अब इस क्वेश्चन में हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होगा। चलिए जैसे क्वेश्चन यहाँ हम सॉल्यूशन लिखते हैं, ऊपर वाले को फिक्स रखा जाएगा ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, तो कितना हो जाएगा, tan 26 डिग्री अपन, अब ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस थीटा, यही ना होगा जी। अब यहां ध्यान देना, ये हो जाएगा tan 26 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, बट्टा cot 90 माइनस थीटा, तो ये होता है tan 90 डिग्री में से, 90 डिग्री में से थीटा का मान कितना दिया है, 26। थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान 64 दिया है। देखो यहाँ थीटा का नीचे वाला चेंज कर रहे हैं ना, तो थीटा का मान कितना यहाँ मानेंगे, 64 मानेंगे, 26 नहीं मानेंगे, क्योंकि ऊपर वाला नहीं चेंज कर रहे हैं। क्या कौन सा कर रहे हैं, नीचे वाले को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं, नीचे वाले को। तो देखो नीचे वाला मान कितना दिया है, नीचे वाला मान 64 दिया है। कितना दिया है, 64। नीचे वाला मान हमारा 64 दिया है, तो हम 64 के हिसाब से चेंज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 64 डिग्री। अब ध्यान देना बाबू, वह tan 26 उसी तरह रहेगा, और जब tan 90 माइनस थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा cot। अच्छा 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा, क्योंकि 6 4 10 6 2 8 9, यानी कि 26 डिग्री। ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि इसका भी उत्तर आ जाएगा 1। कैसा लगा, स्क्रीनशॉट ले लो। यानी कि अब तुमको यह अंदाज जरूर मिल गया होगा कि किसी को भी हम चेंज करेंगे तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन का मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। इन सब के लिए सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। उसी प्रकार से यह क्वेश्चन सारे लगाए गए हैं जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, और एकदम साधारण है। आप बिल्कुल 100% लड़ने वाले क्वेश्चन है, आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये वाला tan 26 cot 64 इस प्रकार के क्वेश्चन